जी बेटा, अब हमारा अगला काम जो है वो आपकी इस उर्दू की अमली किताब पर है। और इस किताब पे आज हमने क्या काम करना है जी, आज हमने ये देखें जी, सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, आज हमने सफ़ा नंबर जी, ये देखें, आज हमने सफ़ा नंबर 71 और पेज नंबर 7171, पेज नंबर 7171 और उर्दू में इसको बोलेंगे सफ़ा नंबर 71। तो इस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले आपने मामा को कहना है कि वो आपको आज की तारीख़ लिख के देंगी। आज तारीख़ है 23 जनवरी 21। घर का काम और दिन है आज हफ्ता। ठीक है बेटा। और इस सफ़े पे आपका जो उन्वान है वो है हरूफ को उनकी आधी अशकाल से मिलाइए। तो यहाँ पे ये हरूफ लिखे हैं, इन हरूफ को आपने उनकी यहाँ पे इनकी आधी अशकाल लिखी हैं, तो आपने इनको उनकी आधी अशकाल के साथ आपने इनको मिलाना है। ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये कौन सी शक्ल लिखी है, ये है बे। अब आपने देखना है कि यहाँ पे बे की आधी शक्ल कौन सी लिखी है जी, ये है। तो अब आपने बे को बे के साथ आपने बे की आधी शक्ल के साथ मिला देना है। ठीक है ना बेटा। ये तमाम आधी अशकाल मैंने आपको पीछे करवाई है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब ये देखें, ये कौन सी शक्ल है, जीम। और अब आपने देखना है कि यहाँ पे जीम की कौन सी शक्ल है जी, यहाँ पे है जी, ये है जीम। तो अब आपने जीम को जीम की आधी शक्ल के साथ मिला देना है ऐसे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगला हमारा हर्फ क्या है, टे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि क्या आपको यहाँ पे टे की आधी शक्ल कहीं नज़र आ रही है जी, यहाँ पे ये तो है सीन, टे, खे, सात, और ये बे की तो हम मिला चुके हैं, जीम की भी हम मिला चुके हैं, और जी ये है टे। तो अब हम क्या करेंगे, टे की पूरी शक्ल को टे की आधी शक्ल के साथ मिलाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, सीन। अब आपने देखना है कि यहाँ पे सीन की आधी शक्ल कहाँ है। तो क्या आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि सीन कहाँ है, सीन की आधी शक्ल कहाँ है जी, शाबाश। सीन की आधी शक्ल कहाँ है, ये है। इसका मतलब है कि हम सीन को उसकी आधी शक्ल के साथ ऐसे मिला देंगे। अच्छा जी, ये क्या है, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं और ये क्या है, ते। और क्या आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है कि ते ता कहाँ लिखा है, ते ता की आधी शक्ल कहाँ है, मुझे तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। क्या किसी और को यहाँ पे ते की शक्ल नज़र आ रही है जी, शाबाश जैनुल आबिदीन। यहाँ पे जो है ये है ते की शक्ल। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके ऊपर भी दो नुक्ते हैं और इसके ऊपर भी दो नुक्ते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ते को ते की आधी शक्ल के साथ ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, खे। और खे की आधी शक्ल कहाँ है, कोई बता सकता है कि खे की आधी शक्ल कहाँ है। इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये देखें। और यहाँ पे कहाँ पे है जी, इसके ऊपर यहाँ पे एक नुक्ता हो, ये है इस। ठीक है। तो अब हम खे की पूरी शक्ल को खे की आधी शक्ल के साथ जोड़ देंगे ऐसे जी। अब हमारा आखिरी हर्फ है और आखिरी हर्फ क्या है, स्वाद। और यहाँ पे हमारी स्वाद की आखिरी आधी शक्ल कहाँ है, ये है। तो अब आप क्या करेंगे, स्वाद को उसकी आधी शक्ल के साथ मिला देंगे ऐसे। तो अब आपको पता चला कि हमने किस तरीके से हमने
हरूफ की जो इश्काल थी उनको हमने आधी इश्काल के साथ हमने किस तरह से मिलाया। ठीक है बेटा, तो अब आपने अगले सफ़े पे आना है और आपको पता है कि यहाँ पे ये हमारी बुक जो है, हमारी बुक का सबसे लास्ट पेज है, आखिरी सफ़ा है। तो इसको हमने आज करना है। आज हमारी वर्कबुक पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले आपने आज की तारीख लिखनी है 23 जनवरी 21। घर का काम और दिन है आज हफ्ता। और इस सफ़े पे आपका अनवान क्या है, आपने लिखना है 2 हरफी अल्फाज। हमने पूरी और आधी इश्काल को अच्छी तरह से हमने लिखना सीख लिया कि पूरी इश्काल कैसी होती हैं और आधी इश्काल कैसी होती हैं। ठीक है बेटा। और अब हमने इस सफ़े पे हमारा काम है आज 2 हरफी अल्फाज, यानी आपने 2 हरूफ को मिला के आपने एक लफ्ज़ बनाना है। ठीक है बेटा, आपने एक लफ्ज़ बनाना है। जब हम एक से ज़्यादा हरूफ को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा है अलिफ मद आ। आपने यहाँ पे अलिफ मद आ के आपने अल्फाज बनाने हैं अलिफ मद आ से। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ आपको कुछ और हरूफ नज़र आ रहे हैं। ये है गाफ, बे, मीम और सीन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अलिफ मद आ के साथ आपने गाफ को जोड़ना है। ये देखिए, ये इसके साथ ये एक एरो बना हुआ है ना, इसका कह रहे हैं कि आपने अलिफ मद आ के साथ आपने गाफ को जोड़ के आपने एक लफ्ज़ बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलिफ मद आ और इसके साथ ये क्या लिखा है, गाफ। तो आपने यहाँ पे लिखना है गाफ। तो क्या बन गया, ये कौन सा लफ्ज़ बन गया, अलिफ मद आ और गाफ, आग। ठीक है, हमने एक लफ्ज़ बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से लिखेंगे अलिफ मद आ और ये क्या है, बे। अब हमने इसके आगे लिखना है बे। तो ये हमारा जो है वो क्या लफ्ज़ बन गया, अलिफ मद आ और बे, आब। आब, ब। तो आब, आपको पता है आब किसको कहते हैं, आब कहते हैं पानी को। आब किसको कहते हैं, पानी को। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या है, अलिफ मद आ। अब हम दोबारा लिखेंगे अलिफ मद आ और उसके ऊपर लिखेंगे, उसको आगे क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा है, मीम। अब हमने अलिफ मद आ के साथ मीम को जोड़ा तो क्या बन गया, अलिफ मद आ मीम, आम। आम यानी आम बन गया। तो हमने क्या किया, हमने 3 लफ्ज़ बनाए अलिफ मद आ के साथ, अलिफ मद आ गाफ आग, अलिफ मद आ बे आब, अलिफ मद आ मीम आम। और यहाँ पे एक और लाइन हमारे पास बच गई है। तो इसके आगे भी ये देखिए, यहाँ से ये एरो बना हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आपने अलिफ मद आ लिखना है और उसके साथ आपने क्या लिखना है, सीन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीन, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अलिफ मद आ सीन आस, अलिफ मद आ सीन आस। ठीक है, आस, आस एक लफ्ज़ है और आस का मतलब होता है उम्मीद, यानी किसी चीज़ से कोई उम्मीद लगाना, कि जैसे मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो खैरियत से होंगे, या मुझे ये आस है कि आप एक अच्छा काम कर सकते हैं या आप एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक लफ्ज़ बन गया। तो आज हमने अलिफ मद आ के साथ जोड़ के हमने 4 लफ्ज़ बनाए हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपने इसी तरीके से इसको आपने लिखना भी है और इसको आपने अच्छी तरह से आपने इनको याद भी करना है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारी इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।